नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप सबका स्वागत है ट्रेडिंग फॉक्स भारत में। आज हम देखने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़। इंडियन मार्केट जो है वो फिलहाल ओवरबॉट जोन में था और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कमजोरी की वजह से आज हमें मार्केट में गिरावट दिखाई दी। इसी के साथ हमें कुछ दिग्गज स्टॉक्स में भी गिरावट देखने मिली, जिसमें कि लार्ज कैप स्टॉक्स में आते हैं HDFC, रिलायंस, JSW स्टील। मिड कैप में आते हैं बैंक ऑफ इंडिया, गोदरेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल कैप में आते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कल्याण ज्वेलर्स। तो चलिए HDFC बैंक के गिरावट के पीछे के रीजंस देखेंगे। HDFC के मैनेजमेंट टीम ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 25 बेसिस पॉइंट्स कम किया है, जिसके कारण हमें HDFC बैंक में भारी गिरावट नजर आई। इसी चीज के चलते कुछ ब्रोकरेज कंपनियों ने HDFC बैंक को डाउनग्रेड दिए हैं। चलिए देखते हैं कौन से वो ब्रोकरेज हाउसेस है जिन्होंने HDFC को डाउनग्रेड दिए हैं। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है JP मॉर्गन का, जिनका पहले टारगेट था 2000 का, उन्होंने टारगेट किया है 1900 का। 2 नंबर पर आते हैं जेफरीज, जिनका पहले टारगेट था 2100 का और अब HDFC का टारगेट हो गया है 2030 का। उसी तरह 3 नंबर पर आते हैं नोमुरा, जिन्होंने पहले टारगेट दिया था 1970 का और अब टारगेट दिया है सिर्फ 1800 का। तो चलिए जान लेते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है। जब हम बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तब बैंक हमें उन पैसों पर इंटरेस्ट या ब्याज देती है। सिमिलरली बैंक हमारे जैसे और ग्राहकों से पैसे लेकर उन पैसों को हायर इंटरेस्ट रेट पर कंपनियों को लोन देती है। मान लीजिए कि बैंक ने आपसे 5% की इंटरेस्ट से 100 रुपए उठाए, उन्हीं पैसों को बैंक ने कंपनी को लोन 10% से दे दिया। 1 साल बाद जब वो कंपनी रीपेमेंट करती है तब वो 110 रुपए देती है और बैंक उसमें से 105 रुपए आपको देती है और जो बचता है वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, और इसी को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये हो जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले न्यूज़ की ओर, जो है इंडिया और कनाडा से रिलेटेड। हाल ही में देखा गया है कि इंडिया और कनाडा में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हमें देखने मिल रहे हैं, जिसका असर हमें अभी तक तो मार्केट पर दिखाई नहीं दिया, पर हो सकता है शायद तनाव ऐसे ही बना रहा तो इसका असर हमें जरूर दिखेगा। PTI की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया और कनाडा का बायलैटरल ट्रेड 8.16 बिलियन डॉलर इतना बड़ा है 2022 से लेकर 2023 तक, जिसमें इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 4.1 बिलियन डॉलर, जिसमें इंक्लूड है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जेम्स, ज्वेलरीज, टेक्सटाइल एंड मशीनरीज। और कनाडा से एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 4.06 बिलियन डॉलर, इंक्लूडिंग पल्सेस, टिम्बर, पल्प, पेपर एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स। अगर इन्वेस्टमेंट पर देखें तो उस पर भी एक बयान आया है, कैनेडियन पेंशन फंड्स विल कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन इंडिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंडियाज लार्ज मार्केट एंड गुड रिटर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड। तो चलिए इसी के साथ कल मैं फिर लेकर आऊंगा आपके लिए मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़। मैं आपका अंकुर ट्रेडिंग फॉक्स भारत चैनल के साथ साइनिंग ऑफ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।